हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नई जॉब, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स एंड उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल नई जॉब एंड टेलीग्राम चैनल नई जॉब। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके कॉमन क्वेश्चंस है, जो आपके कॉमन कन्फ्यूजन्स है, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे, तो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर किसी का कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये पहला भाई का क्वेश्चन है कि भाई यूनिट में कौन सा एड्रेस डाले। तो यूनिट में जैसे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ऊपर ये यूनिट लिखी रहती है, तो इसमें जो एड्रेस डालने की बात कर रहा है भाई, तो इसमें आपको ये डालना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो उसमें आपको ये एड्रेस डालना था, जैसे आप ये कमांडिंग ऑफिसर कमांड बेंगलुरु वाला LDC का फॉर्म भर रहे हो, तो यहाँ से भर रहे हो तो आपको उस यूनिट में डालना है HQ। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब हर उसके ऊपर आपको, मतलब वैकेंसीज़ के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि HQ हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, तो उस यूनिट की जगह आपको ये डालना है HQ वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। और जैसे आप बेंगलुरु से लगा रहे हैं या फिर इनमें से ये 10, 11, 12, 13, 14 जितनी भी वैकेंसीज है, इनमें से किसी में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या डालोगे आप, HQ ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। ये यूनिट में आपको डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई का, हेलो भाई, एक बात बताओ, IF ग्रुप C LDC में अलग अलग यूनिट से भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 2 से ज़्यादा मत करना, जैसे कि मैंने उसको जवाब भी दे रखा है कि आप 2 से ज़्यादा अप्लाई मत करना। क्या मतलब रहेगा, 2-3 दिन में एग्ज़ाम अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या मतलब रहेगा। आप 4 से भर रहे हो, जा नहीं पा रहे आप वहाँ, अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर्स में जा नहीं पाओगे, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एयरफोर्स LDC में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? मेरे पास नहीं है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास है ही नहीं तो आप अब कर भी क्या सकते हो, ठीक है। तो भर दीजिए फॉर्म। तो फॉर्म की तो ऐसी बात है, फॉर्म भर दीजिए, और ऐसा कोई उसमें मेंशन भी नहीं है कि डोमिसाइल ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो भर दीजिए आप उसमें डोमिसाइल के बिना ही। अगर नहीं है तो बनवा सकते हो, 1-2 दिन अगर लगते हैं तो बनवा के आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बन सकता इतनी जल्दी तो आप जो जैसे बनना है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो लगा के आप भर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अभी जो एयरफोर्स ग्रुप C की वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म भरूँ या नहीं? कुछ कमेंट्स बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आता। हाँ भाई सही है, कुछ कई बार एडमिट कार्ड नहीं आता, जो अपन फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ पाता। और फॉर्म तो भर दीजिए आप, अच्छे से भरिए। मैंने वीडियोज़ भी बना रखे हैं कि कैसे भरना है फॉर्म, उन्हें देखिए और फॉर्म भर दीजिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस। बाकी एडमिट कार्ड आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भी तो आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आपका चैनल है नई जॉब के नाम से, इसमें आपने 2021 में IF LDC का एग्ज़ाम दिया था, इसका रिज़ल्ट आया था या IF वाले लटका के रखा? भाई मेरा तो देखो रिज़ल्ट नहीं आया, साफ साफ बताऊँ आपको, क्योंकि वहाँ पे मैं माउंट आबू गया था, माउंट आबू एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान में गया था। तो वहाँ पे हमें ये कहा गया था कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है आप लोग चले जाइए, यहाँ से आपके जीमेल पे डाल दिया जाएगा। उस टाइम जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कई एयरफोर्स स्टेशन पे 1-2 दिन में बाहर बोर्ड पे चिपका रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो हमने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा रिज़ल्ट, या फिर हम रुके यहाँ पे 2-3 दिन, तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं आप लोग चले जाइए, आपके जीमेल पे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बोला था भाई, अभी तक तो आया नहीं है रिज़ल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है भाई, रिज़ल्ट आया क्या उसका जो आपने एयरफोर्स का दिया था? तो भाई मेरा तो नहीं आया। नंबर तो ये भाई बोल रहा है कि इसका मतलब नंबर नहीं आया शायद। भाई 50 में से 48 सही थे, ऐसे लिख दिया था। और क्या, इससे ज़्यादा क्या करूँ भाई? 100% कोई दे पाता है क्या, ये बताओ? ठीक है, वैसे ही गलती हो जाती है। दोबारा आ चुकी है वैकेंसी। हाँ पहली वाली क्लियर हुई होगी तभी। हाँ भाई हुई होगी, क्लियर तो हुई है तभी तो आई है। ऐसा कुछ मैं कह थोड़ी रहा हूँ कि वो उसका रिज़ल्ट जैसे भी दिया होगा उन्होंने जीमेल पे बताया था मेरे को तो, और जो भी अदर बंदे थे ग्रुप में बताया था हमको कि जीमेल पे आ जाएगा, तो अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है भाई बोल रहा, आर्मी में भी ऐसा ही होता है भाई, सब जगह ऐसा ही होता है, लेकिन क्या करे, रिज़ल्ट नहीं दिया तो उसका कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यूट्यूब के कमेंट वाले क्वेश्चन देख लेते भाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो उसका जवाब दे चुका हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप
भाई भर दीजिए, कोई ऐसा कोई स्पेशली उसके अंदर दिया नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन से भर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि उसके अंदर डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भर दीजिए। एग्ज़ाम में कितना टाइम मिला था और ऐसे कितने मार्क्स का था? ऐसे अप्रोक्स मुझे जहाँ तक याद है 10 एक नंबर का था, और 50 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, जो MCQ टाइप थे, और उसके अंदर 1.5 घंटा टाइम मिला था शायद, 1.5 घंटा, जहाँ तक मुझे याद है अप्रोक्स। यार 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, तो इतना याद थोड़ी रहता है भाई। एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करके भेजना पड़ेगा या पेन से? भाई पेन से लिख के भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, कोई उससे मतलब ब्लू पेन से लिख के भेजना है, ब्लैक पेन से भी नहीं, और टाइप करके मत भेज देना, रिजेक्शन के चांसेस है। टाइपिंग सेम डेट पर होता है क्या, ये भाई पूछ रहा है टाइपिंग सेम डेट पर। भाई टाइपिंग का तो ऐसा है कि मैं उस टाइम का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, कि कुछ एयरफोर्स स्टेशन के जो चीफ होते हैं, जो कर्नल, जो भी इंचार्ज है वहाँ के, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइपिंग की रिज़ल्ट कितना जल्दी देना है। कुछ एयरफोर्स स्टेशन होते हैं कि जो 2-3 दिन में रिज़ल्ट दे देते हैं और टाइपिंग करा देते हैं। आप लोगों को वो रुकने के लिए बोलते हैं कि बाहर रुक जाओ आप कहीं पे 2-3 दिन के लिए, और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है अभी होगा, मतलब 2-3 दिन में ही हो जाएगा। और कहीं पे बंदे कम पहुंचते तो जैसे एक दिन में रिजल्ट दे दिया, परसों टाइपिंग करा ली। और कुछ जगह ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा है, 15 दिन टाइम दे दिया आपको मतलब उसके लिए, टाइपिंग के लिए, ऐसा भी हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि आप टाइपिंग की तैयारी भी साथ साथ रखें पूरी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गए कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर्म, पूजा दुबे का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन फॉर्म में कितना फ़ोटो, लाइक 2 फोटोज़ तो हमें पेस्ट ही कर देंगे, बट और फ़ोटो भी डालना है, होगा क्या? हाँ पूजा जी, देखिए आपको दो तो पेस्ट करनी है, और उन्हें सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, मतलब साइन करना है, आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा नीचे, मतलब शुरू से ही स्टार्ट करोगे आप, नीचे से स्टार्ट करोगे, और फ़ोटो के ऊपर आधा साइन आपका होना चाहिए। और जो 2 है फ़ोटोज़ है वो आपको फॉर्म में डाल के भेजनी है। और आपको ये और बता दूँ कि जो बड़ा एनवलप आप भेजोगे वहाँ पे, जिस भी एड्रेस पे, उसके अंदर एक छोटा एनवलप 10 रुपये के स्टैम्प के साथ आपको मतलब उसके अंदर भेजना है, उसके अंदर डाल के भेजना है। उसके अंदर जो 10 रुपये का एनवलप रहेगा उसको खाली भेजना है, ठीक है, और उसके ऊपर 10 रुपये का स्टैम्प लगाना ज़रूर, मतलब लगाना मत भूलना। और उसके ऊपर ये भी लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, LDC, ड्राइवर, मोटर के लिए, जो भी, ठीक है, तो ये ज़रूर लिखना उसके ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, जैसे आप LDC के लिए भर रहे हैं तो, ठीक है। तो फ़ोटोज़ भी 2 डाल के एक्स्ट्रा डाल के भेजने हैं, और जो एनवलप है वो 1 डाल के एक्स्ट्रा 10 रुपये के स्टैम्प के साथ वो डाल के भेजना है। भाई सिलेक्शन हुआ था क्या, कट ऑफ क्या रही थी? कट ऑफ भाई कहाँ कट ऑफ, रिज़ल्ट ही नहीं मिला तो कट ऑफ का क्या बताए भाई। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होता है, जहाँ भरा होता है वही होता है। हाँ तो भाई एग्ज़ाम सेंटर वही होगा जहाँ, जैसे आपने बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन का लगाया तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा, ठीक है, और कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपका जो बिहार से बिलोंग करते हैं और आपने बेंगलुरु का एयरफोर्स स्टेशन भर दिया और आपका सेंटर आ गया पटना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से आप लगाएंगे, जैसे दिल्ली से लगाया एयरफोर्स स्टेशन से, तो एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली ही आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं कमेंट आए हुए हैं। नहीं जो भाई, जैसे दिल्ली से भरा है और चेन्नई एयरफोर्स IAF भेजा है तो एग्ज़ाम सेंटर चेन्नई में। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, दिल्ली से भरोगे तो वही एड्रेस तो डालोगे आप, जैसे दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन से भरना चाहते हो आप तो वही एड्रेस आपको ऊपर भेजना है, और मतलब ऊपर लिखना है, और वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। ऐसा नहीं है कि चेन्नई आप भेज रहे हो, कुछ नहीं आने वाला है एडमिट कार्ड ऐसे अगर आप करोगे तो आपको करना क्या है, जैसे दिल्ली से आपको एयरफोर्स स्टेशन से लगाना है, जिस भी मतलब वैकेंसी से आप लगा रहे हो, तो आपको वही एड्रेस डाल के भेजना है, वही आप फ्रॉम में अपना, और 2 में जहाँ पे आप एयरफोर्स स्टेशन, जहाँ के एयरफोर्स स्टेशन से अप्लाई कर रहे हो तो वो एड्रेस 2 के अंदर डाल के भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समझ नहीं आ रहा, ऑर्डिनरी पोस्ट करे या रजिस्टर? भाई ऑर्डिनरी पोस्ट करना है आपको, स्पीड पोस्ट नहीं करना है। तो स्पीड पोस्ट नहीं करना है, 30 दिन का टाइम इसीलिए होता है, ऑर्डिनरी पोस्ट से आराम से पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट, वही सेम क्वेश्चन, आपको स्पीड पोस्ट से नहीं ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ लिखा रहता है, कोई स्पीड पोस्ट से नहीं भेजेगा, ठीक है भाई। डोमिसाइल नहीं है, वो डोमिसाइल वाला हो गया। एग्ज़ाम कितने टाइम, हाँ ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ठीक है गाइज़, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
और हो सके तो आप कमेंट में ये भी बता देना कि अगर मुझे आपको अगर फॉर्म भरना नहीं आता और फॉर्म भर के भी एक वीडियो बनाना चाहिए, कैसे भेजना है, कैसे एनवलप डालना है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहेगी, जो भी ग्रुप सी से रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, नोट्स रहेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।